क्या आप जानते हैं, काशी में 8 भैरव की स्थिति में से एक भैरव है दंडपाणि भैरव। कैसे दंडपाणि भैरव को भगवान शंकर ने दंडपाणि की उपाधि दी, कैसे वो काशी के अन्नदाता, प्राणदाता और मोक्षदाता बने। एक बार क्या होता है, गंधमादन पर्वत पर एक यक्ष रहते हैं जिनका नाम था पूर्णभद्र। पूर्णभद्र भगवान शिव के परम भक्त और उनके एक पुत्र था जिनका नाम था रत्नभद्र। रत्नभद्र के पास सब कुछ था पर एक पुत्र न था, जिस कारण वे बड़ा दुखी रहते थे और अपनी पत्नी कनक कुंडला से कहते थे कि हे प्रिय, हमारे पास सब कुछ है पर एक पुत्र न है। इस चिंता में वे शोक में डूबे रहते थे, जिस कारण उनकी पत्नी उनसे कहती थी कि हे प्रिय, आपने कोई जो उत्तम मनुष्य होते हैं वे बिना किसी पुरुषार्थ के हार नहीं मानते। क्या आपको नहीं पता है कि ऋषि शिलाद ने कैसे भगवान शिव की तपस्या करके ही नंदी जैसा पुत्र प्राप्त किया था। तो आप भी उन दयानाथ, करुणानाथ आशुतोष के पास जाइए, वही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। रत्नभद्र ऐसा ही करते हैं, वे भगवान शंकर की तपस्या को जाते हैं। रत्नभद्र जो थे वो संगीत कला में बहुत ही निपुण थे, जिस कारण से वे कुछ ही समय में भगवान शंकर को उन्होंने रिझा लिया था। भगवान शंकर उन्हें एक हरिकेश नाम का पुत्र प्रदान करते हैं। वे हरिकेश अत्यंत सौम्य और भगवान शंकर के प्रिय भक्त होते हैं। वे जब 8 वर्ष के होते हैं तभी वे धूल ही धूल में भगवान शंकर की मूर्ति बनाते थे, उसी पे ही पुष्प चढ़ाते और अपने जो मित्र थे उनको भगवान शिव के नामों से पुकारते थे। वे बोलते थे, हे शिव, हे जटाजूट पाणी, हे गंगा के जल से भीगे रहने वाले, हे उमानाथ, इन नामों से अपने मित्रों को वो बुलाया करते थे। यह देख रत्नभद्र एक दिन हरिकेश से कहते हैं कि हे पुत्र, ये राजकाज तुम्हें ही सब संभालना है, इसलिए अब राजकाज पे ध्यान दो। और इधर जो हरिकेश होते हैं वे चिंता में पड़ जाते हैं कि मैं भगवान शिव के प्रति जो समर्पण है वे मैं नहीं छोड़ सकता। इधर हरिकेश अपने घर को त्याग देते हैं और जब वे घर को त्यागते हैं तब उन्हें दिशा भ्रम हो जाता है, जिस कारण वे सोचते हैं मैं कहाँ जाऊँ। तब मन ही मन ये सोचते हैं जिनकी कहीं कोई गति नहीं होती, काशीपुरी ही उनकी गति होती है। वे काशी आते हैं और आनंद वन के भीतर अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के लिए तपस्या करने लगते हैं। तपस्या करते हुए हरिकेश को कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन भगवान शंकर माता उमा के साथ काशी में भ्रमण कर रहे होते हैं तो माता पार्वती की दृष्टि हरिकेश की तरफ जाती है। वे कहती हैं कि हे प्रभु, आपका ये भक्त कई दिनों से आपके लिए तपस्या कर रहा है, इसे वरदान देकर प्रसन्न कीजिए ना। इधर हरिकेश का शरीर पूरा सूखी आंतों से ऐसा लग रहा था कि मानो हड्डी का ढांचा ही सिर्फ रह गया हो। भगवान शंकर अपने अमृत स्वरूप कर कमलों से उसका स्पर्श करते हैं। वे उनके स्पर्श से हरिकेश समझ जाते हैं कि भगवान शंकर आ गए हैं। वे कहते हैं, जय हो उमानाथ, जय हो उमानाथ। ये कहते ही भगवान शंकर हरिकेश को वरदान देना प्रारंभ करते हैं। हे हरिकेश, आज से तुम इस काशी में दंडपाणि नाम से पहचाने जाओगे। ये काशी आज से तुम्हारे नाम की गई। यहाँ पे तुम अन्नदाता, मोक्षदाता और ज्ञानदाता होगे। जो जिसको तुम चाहोगे वही इस काशी में रह पाएगा और जिसको तुम नहीं चाहोगे वे इस काशी में कदापि ना रह पाएगा। आज से ये संभ्रम और उद्भ्रम नाम के जो गण हैं ये तुम्हारे अनुगामी होंगे। हे दंडपाणि विनायक, आज से तुम मेरे नेत्रों के समक्ष दक्षिण दिशा में निवास करोगे। ऐसा कहते ही भगवान शंकर आनंद वन के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। तब से आज तक दंडपाणि भैरव इस काशी के अन्नदाता, मोक्षदाता और प्राणदाता है। तो वहाँ पर जब भी काशी आए दंडपाणि भैरव का दर्शन अवश्य करें। ये काल भैरव के समीप ही निवास करते हैं। चलिए मिलते हैं काशी में किसी अन्यत्र शिवलिंग की ओर। तब तक के लिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।